भारत न्याय रिपोर्ट 2022 कर्नाटक न्याय प्रदान करने में बड़े राज्यों में सबसे ऊपर है। 4 अप्रैल 2023 को जारी भारत न्याय रिपोर्ट IJR 3 2022 के तीसरे संस्करण के अनुसार कर्नाटक ने बड़े और मध्यम आकार के राज्यों 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य के बीच समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु TN और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश UP 18वें स्थान पर है, जो सबसे कम है। रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच के लिए MOHUA ने 14 सदस्यीय पैनल बनाया। संचालन अमिताभ कांत ने किया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच करने और उन्हें पूरा करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है और उन्हें समयबद्ध तरीके से होमबॉयर्स को सौंप दिया है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत 2023 के लिए भारत के G20 ग्रुप ऑफ 20 शेरपा और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO करेंगे। समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। भारत सरकार GOI ने विभिन्न राज्यों के 33 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया है, जिसमें बिहार 1, उत्तर प्रदेश 10, मध्य प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 1 और तमिलनाडु 11, साथ ही लद्दाख 1 और जम्मू और कश्मीर JK 8 के केंद्र शासित प्रदेश UT शामिल है। भारत में GI टैग की कुल संख्या बढ़कर 465 हो गई है। GI टैग के बारे में GI टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। GI टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के अनुसार जारी किए जाते हैं। नोट: भारत में पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय, कृषि, पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया था। उत्पाद जिन्हें GI टैग मिला है। भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों में 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की योजना की घोषणा की। भारत सरकार GOI ने 2030 तक 500 GW स्वच्छ ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा RE क्षमता के 250 गीगावाट GW स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 से वित्तीय वर्ष 2027 से 28 तक अगले 5 वर्षों के लिए सालाना 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए बोली आमंत्रित करने का विकल्प चुना है। ISTS इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ी RE क्षमता के लिए इन वार्षिक बोलियों में सालाना कम से कम 10 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना भी शामिल की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने केंद्रीय मंत्री RK सिंह MNRE की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान योजना को अंतिम रूप दिया। रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रानी रामपाल पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी जिनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदलकर भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल के सम्मान में रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न 2020 अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्मश्री अवार्डी 2020 रानी रामपाल पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी जिनके नाम पर एक स्टेडियम है। वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी। रानी रामपाल ने 2009 में अपने वरिष्ठ पदार्पण के बाद से भारत के लिए 250 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वह भारत की 2017 महिला एशियाई कप खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थी और उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को ऐतिहासिक चौथे स्थान पर पहुंचाया। फिनलैंड बना नेटो का 31वां सहयोगी। नेटो की 74वीं वर्षगांठ के साथ संयोग 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का 31वां सदस्य बन गया, जब उसने ब्रसेल्स, बेल्जियम में नेटो मुख्यालय में संयुक्त राज्य अमेरिका US के साथ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वाशिंगटन ट्रीटी में प्रवेश का अपना साधन प्रस्तुत किया। फिनलैंड का विलय नेटो की संस्थापक ट्रीटी यानी वाशिंगटन ट्रीटी, जिस पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे, पर हस्ताक्षर करने की 74वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। परिग्रहण नेटो मुख्यालय में एक ध्वजारोहण समारोह द्वारा मनाया जाता है और यह नेटो के विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ मेल खाता है।
5 जुलाई 2022 को नाटो सहयोगियों ने फिनलैंड के परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद सभी 30 राष्ट्रीय संसदों ने देश की सदस्यता की पुष्टि करने के लिए मतदान किया। WHO इनफर्टिलिटी प्रेवेलेंस एस्टिमेट्स 1990 से 2021 इनफर्टिलिटी वैश्विक स्तर पर 6 वयस्कों में से एक को प्रभावित करता है। 3 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी रिपोर्ट इनफर्टिलिटी प्रेवेलेंस एस्टिमेट्स 1990 से 2021 के अनुसार दुनिया भर में लगभग 17.5% वयस्क आबादी, लगभग 6 में से एक, अपने जीवन काल में इनफर्टिलिटी का अनुभव करती है। रिपोर्ट एक दशक में अपनी तरह की पहली 1990 से 2021 तक सभी प्रासंगिक अध्ययनों का विश्लेषण करके इनफर्टिलिटी के वैश्विक और क्षेत्रीय प्रसार का अनुमान प्रदान करती है। रिपोर्ट के अनुसार इनफर्टिलिटी का कुल जमा जीवन काल प्रसार 17.5% और इनफर्टिलिटी का अवधि प्रसार 12.6% होने का अनुमान है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन ने पाथवे से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम प्रगति की है। इरीना वेटो 2023 रिपोर्ट बर्लिन, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी इरीना द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक वेटो 2023 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे से पता चलता है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण ऑफ ट्रैक है, जो वैश्विक संकटों के प्रभावों से बढ़ रहा है और ऊर्जा संक्रमण में निश्चित रूप से मूलभूत परिवर्तन की मांग रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जहां नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित बिजली उत्पादन का 40% हिस्सा है और 2022 में वैश्विक बिजली वृद्धि में 83% योगदान करती है। प्रगति के बावजूद वैश्विक ऊर्जा संक्रमण अभी भी ट्रैक से बाहर है और 1.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री सी मार्क से कम है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश 2022 में 0.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि यह 1.5 डिग्री सेल्सियस परिदृश्य के तहत नवीकरणीय ऊर्जा में प्रत्येक वर्ष आवश्यक औसत निवेश के 1/3 से भी कम है। यूनाइटेड किंगडम ट्रांसपैसिफिक पार्टनरशिप यूके CPTPP एशिया प्रशांत व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बना। 31 मार्च 2023 को ट्रांसपैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते के परिग्रहण कार्य समूह AWG ने CPTPP के 12वें सदस्य के रूप में यूनाइटेड किंगडम UK के प्रवेश पर सहमति व्यक्त की। इसके साथ यूके पहला यूरोपीय राष्ट्र और CPTPP में शामिल होने वाला पहला गैर संस्थापक देश बन गया। यह अब एशिया प्रशांत ब्लॉक के कवरेज को यूरोप के किनारे तक विस्तारित करेगा। केनरा बैंक ने वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल खाता पेश किया। केनरा बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। इसमें फ्री टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट और फ्री पर्सनल एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज सहित कई विशेषताएं हैं। प्रीमियम पेरोल पैकेज वेतनभोगी वर्ग की सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उत्पाद कई सुविधाओं के साथ आता है, जिसमें मुफ्त टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इंस्टा ओवरड्राफ्ट, फ्री पर्सनल और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज और प्रीमियम कार्ड शामिल है, जो उत्पाद की कुछ अनूठी विशेषताओं के अलावा अन्य विभिन्न सुविधाओं की पेशकश करते हैं। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन NBCC ने जाम्बिया में 1 लाख आवास इकाइयों के निर्माण में मदद के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। NBCC इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के रूप में जाना जाता था, ने जाम्बिया में आवास की भारी कमी को कम करने के लिए 1 लाख कम और मध्यम लागत वाले घरों के निर्माण के लिए जाम्बिया के स्किरोको एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। NBCC भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE है। NBCC इंडिया लिमिटेड के निदेशक वाणिज्यिक KPM स्वामी और NBCC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD PK गुप्ता की उपस्थिति में स्किरोको एंटरप्राइजेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मुस्तफा सादी ने MOU पर वस्तुतः हस्ताक्षर किए। आवास इकाइयों का निर्माण 2030 तक किया जाना है। NBCC इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC एजेंसी के रूप में अपनी इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करेगी। मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया।
बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के सबसे अमीर, फोर्ब्स की 37वीं वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023। 4 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स ने अपनी 37वीं वार्षिक वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 जारी की, जिसमें मुकेश अंबानी ने एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल कर लिया। 83.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ उन्हें वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में 9वें स्थान पर रखा गया था। LVMH मोट हेन्नेसी लुइस व्यूइटन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बर्नार्ड अर्नोल्ट 211 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ पहली बार सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद स्पेसएक्स और टेस्ला के CEO एलोन मस्क 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। यह पहली बार है जब किसी फ्रांसीसी नागरिक ने वर्ल्ड बिलियनियर्स रैंकिंग का नेतृत्व किया है, जो 1987 में शुरू हुई थी। 47वां ओलिवियर अवार्ड्स। चेन्नई में जन्मी सिंगापुर की अभिनेत्री अंजना वासन को सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला। 2 मार्च 2023 को चेन्नई में जन्मी सिंगापुर की अभिनेत्री और लंदन, यूनाइटेड किंगडम UK में रहने वाली गायिका गीतकार अंजना वासन ने लंदन, UK में रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित ओलिवियर अवार्ड्स 2023 के 47वें संस्करण में प्ले में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड जीता। 36 साल की अंजना वासन ओलिवियर अवार्ड जीतने वाली पहली सिंगापुरी है। उन्हें टेनेसी विलियम्स के नाटक ए स्ट्रीटकार नेम्ड डिजायर के पुनरुद्धार में स्टेला कोवाल्स्की के रूप में उनकी भूमिका के लिए पहचाना गया था। ओलिवियर अवार्ड्स 1976 में सोसाइटी ऑफ वेस्ट एंड थिएटर, अब सोसाइटी ऑफ लंदन थिएटर सोल्ट के रूप में जाना जाता है, द्वारा स्थापित लंदन थिएटर की विश्वस्तरीय स्थिति का जश्न मनाते हैं। ओलिवर अवार्ड्स ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित मंच सम्मान है। स्काईरूट एरोस्पेस ने धवन 2 पूरी तरह से 3D मुद्रित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। 4 अप्रैल 2023 को हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने स्काईरूट के स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण पैड का उपयोग करके महाराष्ट्र के नागपुर में सौर उद्योग प्रणोदन परीक्षण सुविधा में 200 सेकंड के लिए उन्नत पूरी तरह से 3D मुद्रित ध्वनि क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इंजन का उपयोग उनके विक्रम 2 रॉकेट के ऊपरी चरण में किया जाएगा, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाना है। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व CJ थोट्टाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन का निधन हो गया। 3 अप्रैल 2023 को केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थोट्टाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन, जिन्हें आमतौर पर थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन कहा जाता है, का 63 वर्ष की आयु में केरल के कोच्चि में निधन हो गया। उनका जन्म 29 अप्रैल 1959 को केरल के कोल्लम में हुआ था। उन्होंने छत्तीसगढ़ 2017 से 2018, आंध्र प्रदेश 2018 से 2019, तेलंगाना 2019 और कलकत्ता 2019 से 2021 के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस NMD या मर्चेंट नेवी फ्लैग डे हर साल 5 अप्रैल को अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले भारतीय स्टीमशिप SS लॉयल्टी के नौकायन को मनाने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र से लंदन, यूनाइटेड किंगडम तक मनाया जाता है। 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के 60वें संस्करण डायमंड जुबली का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 का विषय अमृतकाल इन शिपिंग में स्वर्ण युग है। 5 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र UN का अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को दुनिया भर में मानव विवेक के महत्व को मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उनके स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुदायों की संस्कृति और अन्य उपयुक्त परिस्थितियों या रीति रिवाजों के अनुसार प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। 5 अप्रैल 2023 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जा रहा है। बोडो के पिता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 67वीं जयंती छात्र दिवस 31 मार्च 2023 के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री CM डॉ हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक योजना का उद्घाटन किया, जिसमें उच्च माध्यमिक और डिग्री के 3.4 लाख छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए प्रत्येक को 1459 रुपए दिए जाएंगे।
साथ ही 16,763 छात्रों को भोजन खर्च को कवर करने के लिए प्रत्येक को 7,157 रुपए मिलेंगे। प्रत्येक पोस्ट ग्रेजुएट पीजी छात्रा को सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही उच्चतर माध्यमिक और डिग्री पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने के लिए प्रत्येक छात्रा को क्रमशः 2,000 रुपए और 4,000 रुपए की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति सहित विशेष लाभ दिए जाएंगे। इससे पहले मार्च 2023 में असम सरकार ने बोडो छात्रों के आंदोलन के नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के जन्मदिन 31 मार्च को पूरे असम में छात्र दिवस के रूप में घोषित किया था।